आईना जलता है तुमसे। जरा हमारी नजरों से देखिए, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। जश्न के लिए रेडी हो गए बेटा? आइए अम्मी। पता है आहिल बेटा, आज हम बहुत खुश हैं तुम दोनों के लिए। जानते हो, जिन हालातों में तुम दोनों का निकाह हुआ था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों मियाँ बीवी बनकर एक साथ रहोगे। लेकिन आज जब तुम्हारा दोबारा निकाह हो रहा है तो ये बात साबित हो गई कि जिस रिश्ते पर अल्लाह की मोहर लग जाती है उसे कभी कोई नहीं तोड़ पाता। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ हमेशा रहें। हमारा बेटा दोबारा दूल्हा बनेगा, हम बहुत खुश हैं। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एक ही रात में ये अंधी बुढ़िया बिंदु से निरूपा रॉय कैसे बन गई? बड़ी ममता जाग रही है इसकी। हम जानते हैं सनम कि तुम इस वक्त क्या सोच रही होगी। यही सोच रही हो ना कि एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो हम इस रिश्ते को खुशी खुशी कबूल करने के लिए तैयार हो गए। सनम बेटा, मोहब्बत के आगे तो किस्मत भी सर झुका देती है। फिर तो हम एक माँ हैं। और जानती हो, जब एक माँ अपने बच्चों की खुशी देखती है तो उसके होठों पे मुस्कुराहट आ ही जाती। चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि आज की रात हम सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जानती हो सनम बेटा, हमारा हमेशा से एक अरमान था कि हम अपने इकलौते बेटी की बीवी के लिए कुछ सिलें। इसलिए ये दुपट्टा हमने तुम्हारे लिए सिला है। बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी बेटा, अगर आज के जश्न में तुम ये पहनोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लो सनम। सनम, अम्मी, सनम से जरूर उड़ेगी। अल्लाह, हम तो भूल ही गए भाई, हमें भी तो तैयार होना है ना। आए बेटा, हमसे तुम्हें कुछ बात करनी थी। एक मिनट हमारे साथ आओ। जी। अच्छा जी। कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही थी। तुम्हारे पास तो उसका बहुत सामान है। मेकअप। हाँ, मेकअप का बहुत सामान है। मैंने तो कभी इनमें से कोई चीज कभी देखी नहीं। तुम और किया ही नहीं है। शक्ल देख के ही पता चला। सनम बेबी, क्या तुम मुझे वो कर सकती हो? धक्के देके बाहर। तुम भी ना कितना मजाक करती हो मेरे
मतलब है कि वो वो जो टीचर बैकबोर्ड पे लिखता है ना, सिखाता है। सिखाता है। सनम, तुम मुझे किसी दिन ये सब इस्तेमाल करना सिखा सकती हो? देखो मुड़ो, हैं? देखो थोबड़ा, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल मेकअप करना है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर किसी दिन क्यों है? आज करती हूँ तुम्हारा मेकअप। आज मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे इस हसीन चेहरे पे मैं अपने हाथों से मेकअप करूं। हाँ। या अल्लाह, इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये दोनों जानी दुश्मन आज जिगरी दोस्त बन गए। अब ये दोनों औरतें मिलकर क्या करने वाली है, समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करूं? ये ना कोई खेल तमाशा नहीं चल रहा। मेरी जान को खतरा है, समझी? जान जा सकती है मेरी किसी भी वक्त। हमेशा इस घर पे मेरे सर पे एक नंगी तलवार लटकी है। मेरे इतने सालों के करियर में ना मैंने बड़ी ठगियां की हैं, बड़ी चोरियां की हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए मैंने, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाने का मुझे कोई शौक नहीं है। जान से बढ़ के किसी को कुछ प्यारा होता है क्या? तुम्हारी जान को खतरा नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें करती हो। और जिस तरह आज वो लोग मुझ पे प्यार लुटा रहे थे ना, प्लीज लोगों के दिमाग में ना कोई बड़ी खिचड़ी पकड़। वो तुम्हारी अंधी बिल्ली बड़ी नवाबन बनी फिरती है, पता नहीं वो कौन सा नया जाल बुन रही है। इस बार हमने ऐसा जाल बुना है कि उसे एहसास भी नहीं होगा कि वो खुद अपने साथ अपनी मौत को लेकर घूम रही है। आज पार्टी में वो हमारा दिया हुआ दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी, बल्कि अपना कफन ओढ़ेगी। हमने उसके पूरे दुपट्टे को बारूद से भर दिया है। बस एक छोटी सी चिंगारी और बूम। हाँ, तुम लोग शायद जानते नहीं, अब सनम चलती फिरती इंसानी बॉम्ब है। जानते हो, बेचारी के मरने का दुख तो हमें भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, गजाला ऐसी मौत आज तक किसी को भी नसीब नहीं हुई होगी, किसी को भी। मैं मरना नहीं चाहती। तुम कुछ भी करके ये पता करो कि वो लोग क्या करने वाले हैं। अरे तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीन करो, मैंने सारे इंतजाम कर दिए। आज के जश्न में जितने भी वेटर्स होंगे वो सब मेरे आदमी हैं। अरे खुदा न खास्ता अगर कोई आफत आती है तो वो सब संभाल लेंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब तक मैं पता करती हूँ कि बिल्लो रानी के प्यार के सैलाब के पीछे आखिर कहानी है क्या। बेगम साहिबा, अगर हमें पहले से ही पता होता कि आपके दिल में एकदम से आए हुए सनम के लिए प्यार के पीछे इतनी बड़ी साजिश है, तो हम लोग कभी ऐसे हंस के बात नहीं करते। हमें तो लगा कि आपने उसे सचमुच अपना लिया। क्या माइंड है? या अल्लाह, वक्त के साथ एक बंदर भी इंसान बन सकता है, लेकिन तुम दोनों बेवकूफ कभी दिमागदार नहीं बन सकते। इतने बरसों से हमारे साथ रह रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि अब सनम यही सोच रही होगी कि हम लोग कोई चाल चलने वाले हैं, लेकिन अब तुम लोगों को उसे यकीन दिलाना होगा कि कुछ भी गलत नहीं, उसे जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ जी जी हाँ बेगम साहिबा।
उन्हें इस बात का बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हमें उन पर शक है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कोई और चाल चल सकते हैं ना। एक खतरा टला नहीं कि दूसरा सामने खड़ा हो गया। पता नहीं तनवीर अब क्या करने वाली है, लेकिन इससे पहले कि मेरी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, मुझे सहर को बताना होगा कि सनम उसकी जुड़वा बहन है। या अल्लाह मुझे ताकत दे ताकि मैं अपनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद होने से बचा सकूं। मैं भी कुछ कम खूबसूरत नहीं हूँ। हुस्न का तो वो है मेरे पास, वो जो वो चूड़ी और कंगन पायल गहना, हुस्न का गहना है मेरे पास। लेकिन वो क्या है ना, अब गहने की चमक के लिए भी उसे पालिश की जरूरत होती है। अब देखो ना सनम, वैसे तो मुझे दुनिया के लिए सच संवरना तो है नहीं, बस ऐसा मेकअप करो कि मुझे देखकर तुम्हारी खालों को उनकी जवानी के दिन याद आ जाए। मैं तो जवान हूँ। भूकंप आ गया। खाला, आप परेशान क्यों हो रही हैं? सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मैंने अपना अच्छा मेकअप किया ना, मैं आपका भी अच्छा करूंगी। इनफैक्ट बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि देख के सबके होश उड़ जाएंगे। मेरा मतलब है, खालू तो क्या, सबकी नजरें पार्टी में बस आप पे रहेंगी। चलिए बैठ जाइए। अरे ऊपर बैठिए। अरे अब आईना क्यों देख रही हैं? क्योंकि अब आप एक ही बार देखिएगा जब तैयार हो जाएंगी। बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से रिलैक्स। हाँ, डन। आईना नहीं देखेंगी आप। अरे अब तो आपको बस खालू ही बताएंगे आप क्या गजब ढा रही हैं। और वैसे भी आपने वो जूही चावला वाला गाना नहीं सुना? जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। मतलब एक बार तैयार हो जाने के बाद आपको अपने उनसे पूछना चाहिए कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। एक मिनट नजर ना लग जाए मेरी ही। अरे इतना परेशान क्यों लग रही हैं आप? आपके चेहरे पे ये डाउट क्यों है? आपको मेरे मेकअप करने के टैलेंट पे शक है? हाँ। क्या? हाँ। अरे खाला, क्या बात कर दी आपने। अच्छा सुनिए, मुझे और आहिल को देखा है ना, आहिल किस तरह मेरे दीवाने। पागल है। आप चाहती नहीं कि खालू भी इस तरह आपके पीछे पागल हो जाए, दुनिया भुला के सिर्फ आपको देखे? अब आप प्लीज देर मत कीजिए, जाके उन्हें मदहोश कर दीजिए, दीवाना कर दीजिए, गजब ढा दीजिए। जाइए। देखिए, आप 3 दर्जन तो रबड़ी कर दो, 2 किलो गुलाब जामुन और 1.5 दर्जन जलेबी एकदम करारी गर्मा गर्म। हाँ। क्यों जी, रुक गई ना आपके दिल की वो धड़कन? लग रही हूँ ना मैं? हाथ से डाका। हाय, हूर परी।
अल्लाह, ये क्या कर लिया? ये क्या कर लिया? क्यों रे मुआ कमबख्त मारा है? तुम्हें क्या लगता है ये मेकअप वेकअप करके सिर्फ तुम ही खूबसूरत और जवान दिखोगे? मैं भी हूँ ही छुई मुई। ये देखो आ गई एक और जल कुकड़ी। अल्लाह कसम, अभी तक तो सिर्फ सुना ही था, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। सिर्फ लगामी क्यों? यहाँ तो पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा है, लंगूर की तरह। क्या क्या बोला तुमने? आप क्यों हंस रहे हो? रुक जाओ, बता ही देते हैं। कहाँ जा रही है? क्या है? अनारकली। क्या है तुम्हें? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आई बेटा, खाल ये आई बेटा, देखो देखो तुम्हारी सनम ने क्या किया मेरे चेहरे को। ऐसा बेहुदा वो किया है ना मेरे साथ, वो मजाक। हाँ रजाक ने सही कहा, मजाक किया है ना। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। तुम माफ नहीं करोगी? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। आप लोगों को भी तो अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। आपको क्या लगता है यूं सनम का मेकअप लगाकर आप सनम की तरह खूबसूरत लग सकती हैं? नहीं खाला, उसके लिए यू हैव टू हैव इनर ब्यूटी। दिल का साफ होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, काम बहुत है, गेस्ट आने वाले होंगे। ये चेहरे पर जो आपने पोती लगाई है उसे साफ कीजिए, जाइए। छोड़ूंगी नहीं मैं सनम को, छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है वो अपने आप को? मुई का वक्त मारी, मैं उसकी वो ले लूंगी, वो ले लूंगी जान। हाँ, मैं उसकी जान ले लूंगी। जान। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आज तो सनम की वैसे भी आखिरी रात होगी। जैसे ही उसके दुपट्टे में लगेगी आग, वो चलता फिरता बम का गोला बन जाएगी। वो बेगम साहिबा ने कहा था ना, तो जब वो जल के मरने ही वाली है तो तुम गुस्सा करके अपना खून क्यों जला रही हो? अरे हंसो। बारूद जब फटेगा तब फटेगा, लेकिन पहले मैं उस पे फटूंगी। इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसकी मौत आने से पहले अगर भरी महफिल में मैंने भी उसका तमाशा नहीं बनाया तो मैं भी वो नहीं। कायल, गजाला गजाला, क्या हुआ? आप शांत हो जाओ। इस सब में हम तुम्हारी मदद करेंगे। बस इस गोली को तुम लोगों को सनम के शरबत में मिलाना है। जैसे जैसे इस गोली ने अपना काम करना शुरू किया, बस ये समझ लो हमारा काम हो गया। मतलब तमाशा शुरू।